हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई रेगुलर वालों का है या तो फिर एक्स वालों का न्यू जो गाइडलाइंस आया है और टाइम टेबल आया है, ठीक है, वो किन का है। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने जो आप सबसे एक्सप्लेन किया था गाइडलाइंस न्यू एक्स स्टूडेंट का, जो कि 15 सितंबर से होने वाला है, ऑनलाइन होगा और थियोरेटिकल वाला होगा। तो उसके रिगार्डिंग बहुत को कन्फ्यूजन है कि वो किन का है, सिर्फ बी वालों का तो है या तो फिर बीटेक वालों का। बिकॉज वो जो इंस्ट्रक्शन था उसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया गया था किसका है। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला है वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो आया था गाइडलाइंस। अब इसमें देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन से पाठ्यक्रम का है। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने बोला गया है कि समस्त पाठ्यक्रमों की प्रथम से लेके सेमेस्टर 7वें सेमेस्टर तक, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये समझ जाओ कि जितने भी पाठ्यक्रम वाले हैं, चाहे वो बी हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। आजपीबी ने भी नोटिस बोर्ड में देखो यहाँ पे लगाया हुआ है बी बीटेक बी फार्मा 1 to 7, ठीक है। अब देखो बी फार्मा और बी वालों का 1 to 7 सेमेस्टर होगा, ओके। बट बीटेक वाले जो होंगे उनका सिर्फ और सिर्फ 1 to 6 सेमेस्टर तक का ही होगा, बिकॉज उनका 2017 से स्टार्ट ही हुआ है, पहले बीटेक नहीं होता था, ओके। और जो एमसीए वाले होंगे उनका 1 to 5 तक का ही होगा। और जो एम टेक वाले होंगे, एमई वाले होंगे, एम फार्मा वाले होंगे, उनका 1 से 3 तक एक्स स्टूडेंट होंगे, ओके। तो इससे ज़्यादा तो एक्स स्टूडेंट हो नहीं सकते। और 8वां सेमेस्टर जिनका है उनका तो रेगुलर वाला हो ही चुका है एग्जाम, ओके। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, चाहे जितने भी पाठ्यक्रम के हो, एक्सेप्ट डिप्लोमा। यहाँ पे देखो डिप्लोमा के बारे में नहीं बोला गया है। डिप्लोमा के अलावा जितने भी है, बी बीटेक, बी फार्मा, एम सी एम टेक, एम ई, एम फार्मा, इन सभी का जो भी एक्स स्टूडेंट है जिनका किसी भी पेपर में बैक आया है, किसी भी पेपर में, ठीक है, उन सभी पेपर का एग्जामिनेशन आपका 15 से होने वाला है, ठीक है। और हाँ, इसके रिगार्डिंग जो है आरजेपीबी ने स्पेशल यहाँ पे टाइम टेबल भी दे रखा है। आप टाइम टेबल भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल टाइम टेबल में जाओगे तो यहाँ पे आप चाहे किसी का भी देख लो। पहले मैं आपको बी का दिखा देता हूँ। ये बी हो गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने 5th सेमेस्टर का, ये एक्स स्टूडेंट के हैं जिनका भी 5th सेमेस्टर में बैक लगा था, वो स्टूडेंट इस टाइम टेबल को ओपन करें। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ओपन कर लो। ये देखो, अब इस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो आपका कौन सा पेपर बैक आया था। जैसे ये मैकेनिकल वालों का मैं दिखा देता हूँ। मैकेनिकल वालों का यहाँ पे जैसे मान लो टर्बो मशीनरी, तो जिनका टर्बो मशीनरी में बैक आया है उनका पेपर देखो 17th को है, ठीक है। और टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 से लेके 1 बजे के बीच में होगा। तो सिंपल आप उसी टाइम में जाके एग्जाम देंगे, ओके। उसी तरह आप किसी भी सेमेस्टर का ले लो, अगर किन्हीं का 4th सेमेस्टर में बैक आया है तो आप वहाँ पे चेक कर लो जाके। अगर आपका 3rd सेमेस्टर में आया है तो आप वहाँ पे चेक कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर का भी है, सेकंड सेमेस्टर का भी है। जितने भी सेमेस्टर में किन्हीं का भी बैक आया है उन सब का टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है। तो आप टाइम टेबल डाउनलोड करें। एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होगा ना कि आपका कौन सा पेपर बैक है और वो कौन से सेमेस्टर में बैक आया था, ठीक है। तो सिंपल आपको वो टाइम टेबल डाउनलोड करना है और जाके उस दिन पेपर देना है। और हाँ, बीटेक वालों का भी है। ये देखो मैं बीटेक का दिखा देता हूँ। तो ये बीटेक वालों का टाइम टेबल है एक्स स्टूडेंट का। देखो सभी जहाँ पे भी यहाँ पे टाइम टेबल है, सबके लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्टूडेंट ओनली, एक्स स्टूडेंट ओनली, एक्स स्टूडेंट ओनली, ठीक है। तो मतलब आपको कोई रेगुलर स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जाम नहीं है। जो भी रेगुलर सेमेस्टर के हैं, चाहे वो फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक का, उनका पेपर नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्टूडेंट को अभी क्लियर किया जा रहा है। सारे एक्स स्टूडेंट का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है 15 से, जो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है और थियोरेटिकल है, और आपका 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और कंप्लीट जो प्रोसेस है पेपर का वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ओके। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देखें। और स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि सर इनका ये बीटेक वालों का तो 1 से लेके 6 तक ही है, मैं मुझे बहुत कन्फ्यूजन एंड ऑल हो रहा है। तो बीटेक वालों का 6 तक है तो इसमें कोई वरी की बात नहीं है। आप सिंपल जिस सेमेस्टर में आपका बैक आया आप वहाँ से टाइम टेबल डाउनलोड करो। ये बीटेक वालों का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं टाइम टेबल खोल के दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया बीटेक वालों का। यहाँ पे देखो सबका डेट दिया हुआ। अब देखो कोई भी डेट यहाँ पे मिसमैच नहीं करेगा पेपर से, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। आरजेपीवी ने जो भी टाइम टेबल बनाया वो बहुत सोच समझ के ही बनाया होगा। इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो मिसमैच सेम
बैक पेपर वालों को एक ही डेट में एक ही टाइमिंग में शेड्यूल कर दिए होंगे, डेफिनेटली नहीं। सबका टाइमिंग अलग अलग है, सबका डेट अलग अलग है। सभी एक्स स्टूडेंट अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाके पेपर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एम ई एम टेक का भी दिखा देता हूँ, ये आपका एम ई का है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम ई वालों का जो होगा उनका सिर्फ 4 सेमेस्टर होता है। जो चौथे सेमेस्टर में होगा उनका तो बैक होगा नहीं, बाकी 3 सेमेस्टर का ही बैक होगा। तो ये उनका तीनों सेमेस्टर का बैक कर दिया हुआ, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप सबने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है बैक पेपर का, तो अब आप बस अपना पेपर का प्रिपरेशन करें और अपने पेपर के अकॉर्डिंग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पेपर दें। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और ना तो कन्फ्यूज होना है, ओके। और पेपर होगा कैसे उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि जैसे आपको सिंपली करना क्या है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। फर्स्टली आपका जो आंसर शीट होगा वो आपके स्टूडेंट लॉगिन में होगा, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन में जाना है आपको, वहाँ से डाउनलोड करना है। वो आपको ऐसे ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सभी स्टूडेंट का मे भी हो सकता है कि फर्स्ट पेज पे एनरोलमेंट वाइज हो, ओके। और आपका जो फर्स्ट पेज है उस पे लिखना नहीं है आपको, सेकंड पेज से आपको आंसर लिखना है। और सभी को वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना होगा, पहले ही रखना होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछ रहे थे कि सर कहीं 3 ही घंटे में हमें प्रिंट आउट भी नहीं तो नहीं निकालना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के लिख के पीडीएफ स्कैन करके सबमिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले डाउनलोड करके रख लेना है प्रिंट आउट निकाल के, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा उस समय आप लॉगिन करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है, उसी टाइम पे, ठीक है। जैसे आपका अगर 10 से लेके 1 बजे तक के बीच में एग्जाम है तो आपका पेपर 10 बजे आएगा यूनिवर्सिटी के साइट पे, वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन नोट करोगे। जैसे ही क्वेश्चन नोट करोगे तभी तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन लिख के आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, उसके बाद उसी 3 घंटे में आपको वहाँ पे 3 घंटे में मैनेज करना है कि आंसर लिखने के बाद जो है हर एक आंसर शीट को आपको फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाना है उसका, ठीक है। और स्कैनर जो यूज करना है एडोब स्कैनर यूज करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ओके। ये कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे कैसे क्या करना है। और एक और स्टूडेंट का कन्फ्यूजन आ रहा था कि जो अपना हार्ड कॉपी जो है वो पीडीएफ स्कैन करके सबमिट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सिंपल सा ये है कि भाई आप कॉलेज में ही जाके पेपर दे दो, ताकि उसी समय आप पेपर सबमिट कर दो कॉलेज में ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप घर में पेपर दे रहे हो और सबमिट करने के लिए जा रहे हो कॉलेज एक दिन के बाद, नहीं। पेपर सबमिशन आपको उसी टाइम शेड्यूल में करना है। ऐसे तो कभी भी कोई भी पेपर जाके सबमिट करेगा तो फिर वो 3 घंटे का पेपर हुआ कैसे। और तो जितना भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन है वो सारा मैंने क्लियर कर दिया है। तो होप सो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।